तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो हम मतलब मैं तो नहीं जा रहा हूँ, एजी और आरचू को छोड़ने जा रहा हूँ बेड़ान। और ये व्लॉग है ना, मैं बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ, मतलब उनके आने का टाइम हो गया है जब मैं डालने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कस्टमर्स रहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर रहते हैं, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस वो व्लॉग को कंप्लीट कर लूँ और आपको वहाँ दे दूँ यूट्यूब पे। तो इसको मैं लास्ट डाल रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं उस दिन डाल नहीं पाया, ये अभी डाल रहा हूँ। और मैंने ये भी जल्दी जल्दी में बनाया है, क्योंकि ठीक से तो नहीं बनाया है। और एजी कैमरामैन थे तो बिल्कुल भी अच्छा व्लॉग नहीं बना, क्योंकि बहुत ही ख़राब कैमरामैन है एजी। उनको बिल्कुल कैमरा पकड़ना नहीं आता, कहाँ पे क्लिप लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं। तो मैंने फटाफट से सामान सारा जो भी इनका बैग वगैरह था इनके वरना में डाल दिया था। बस वरना मैंने इतनी स्पीड में निकालनी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में निकली है। घर वाले भी चौंक गए थे। वैसे गाइस मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि वरना की जो वीडियो है मैंने थोड़ी सी बढ़ा रखी है आगे। तो बस हम निकलने की तैयारी कर रहे थे। आरचू को मैंने आगे ही बिठा लिया था और मेरे साथ ही बैठी थी वो। तो बस हम निकल जाते हैं, और हम बात कर रहे थे क्या करना है। और कुछ कस्टमर्स का भी था, तो साड़ियाँ वगैरह थी नागदा की, तो वो भी पहुंचानी थी, तो उनको भी डिलीवर करनी थी। और व्लॉग बनाते बनाते ना हमारा साथ एक सीन हो गया था इस व्लॉग में, कि हम मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा। मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं, और हमारा नहीं, मतलब दूसरे का तो हो गया था, पर अगर हम उस जगह होते तो हमारा हो जाता। और वो एक्सीडेंट ओनली हमने कार साइड में लगाई और 2 मिनट बाद हुआ था। तो व्लॉग में बने रहे ना, क्योंकि आगे आपको पता चल जाएगा। उसकी पूरी वीडियो बना रखी है मैंने इस व्लॉग में। और हम तो मतलब हम गाने सुन रहे थे, तो गाने गाने में बिजी, और एजी रो रहे थे कि अरे यार ये दोनों तो गाने गा रहे हैं। आरचू को गाना सुनना बहुत पसंद है। तो एजी कह रहे थे कि अरे यार मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे क्लिप कर रहे थे। अभी गिनौदा पहुँच के बस हमारा एक ही काम रहता है कि सबसे पहले हम पानी की कैन ले लेते हैं। क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो बोतल नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि बोतल देखो 20 रुपये में भी 1 लीटर की लेंगे तो भी आएगी। और एक पानी की कैन वो रखेंगे, वो भी 20 लीटर में ही आएगी। और वैसे भी हमारी वाटर जो प्लांट वाले हैं उनसे पहचान है, तो वो हमें कैन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कैन तो सभी को देते थे, पर कभी हमसे लेट भी हो जाता है तो कोई लोड नहीं है इतना, क्योंकि कैन टाइम पे पहुंचाने का लोड नहीं रहता है। 1-2 दिन बाद भी हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पहचान है उनसे। तो बस मैं पानी की कैन लेने चला जाता हूँ, तो भैया मिलते नहीं है थोड़ी देर तक। तो फिर उनको फ़ोन लगा के बुलाता हूँ, और फिर मैं पानी लेके आता हूँ। और केन में वजन भी बहुत रहता है गाइस, 20 किलो वजन उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बस वही फटाफट से गाड़ी के अंदर रखी और निकल जाते हैं हम फिर बेड़ावन की तरफ। और बीच में जाते जाते एजी को कुछ खानी थी पकौड़ी, पर हमारे जो मेन पकौड़ी वाले हैं गिनोदा में, उनकी तो दुकान ज़्यादातर शायद बंद ही रहती है। अब क्या पता, मैं इतनी बार आ गया हूँ। फिर हम जाते जाते कस्टमर का कॉल आ जाता है, तो एजी कस्टमर से बात करने लग जाते हैं। आप देख सकते हो ये कितने खुश हो रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं कस्टमर साड़ी लेने। तो बस, और एक और बात, ये मैं जब कार ड्राइव कर रहा था तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप कार इतनी धीरे क्यों चला रहे हो, मतलब आप इतनी फास्ट, मतलब कभी कभी, मतलब नॉर्मली मैं 80 पे चलाता हूँ, 70-80 पे। पर आज मेरा नॉर्मली वही 60 के आसपास चला रहा था मैं। कि तो इतनी धीरे ड्राइव क्यों कर रहे हो, लेट हो जाए, क्योंकि इनको बेड़ावन जाने की जल्दी है। तो मैंने इनको एक ही जवाब दिया कि आज मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। तो बस ऐसे ही हम बात करते करते जा रहे थे। और अभी बीच में जैसे ही हम नागदा ब्रिज क्रॉस करते हैं, और जहाँ पे कस्टमर ने बोला था कि भैया मैं आपको नागदा बाईपास पे इस जगह मिलूँगा, तो हम वहाँ रुक के खड़े होने वाले हैं। और जैसे ही खड़े होते हैं ना, उसके 2 मिनट बाद एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे गाड़ी मैंने साइड में लगा रखी है और मैं ऐसे पैदल पैदल बाहर घूम रहा था, उस टाइम पे कस्टमर आया तो उनको देख के मैं चला जाऊँगा। तो इतने में तो एक भाई ने फोर्ड इंडिवर, सॉरी इंडिवर नहीं है, शायद इको स्पोर्ट है, तो इसमें ही गाड़ी डाल दी। गाड़ी इधर से उज्जैन की तरफ से जा रही थी, और उधर से एक भाई आ रहा था, तो उसने शायद शराब वराब पी रखी थी। तो बस हारफुल लेके आ रहा था, वो भी कहीं शादी में जा रहा था, तो वो फोर्ड इंडेवर में घुसा। और फोर्ड इंडेवर में घुसा, उसके बाद साइड में एक स्विफ्ट खड़ी थी। और ये जो स्विफ्ट खड़ी ना, इसकी जगह मैं अपनी वरना लगाने की सोच रहा था, जहाँ मतलब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे साइड में लगा लूँ, तो यहाँ से ही उनको दे दूंगा। तो हमने सोचा कि यार यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा साइड में आगे खड़ी करते हैं। तो गाइस ये चीज़ को ध्यान रखा ना, नहीं तो जो स्विफ्ट खड़ी ना इस जगह अपनी वरना होती, और ख़त्म हो जाता पूरा किस्से। पापा बहुत मारते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है उनको वरना। और फिर हमारा कस्टमर का फ़ोन आ जाता है, तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ से आगे कस्टमर आते हैं कि मैं इस रोड पे आने वाला हूँ। तो बस मैं वगैरह एजी से पेमेंट पूछ के कि कितना क्या पेमेंट हो रहा है, तो उनको 8:30 डिलीवर कर देते हैं। और उनको साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और उन वो पहले भी शॉप पे आ चुके हैं हमारी बहुत बार, मतलब रेगुलरली शॉप से ले जाते हैं। पर अभी कुछ उनके काम चल रहा था खेत वेत का, और ये पाटीदार समाज के हैं, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सपोर्ट का। इतना जो आप सब प्यार देते हो ये वगैरह, इसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। और अभी हम फिर यहाँ से बस उनसे पेमेंट वगैरह लेके, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में था, उनने ऑनलाइन नहीं किया था। तो बस यहाँ से निकल के और नागदा में जाते हैं। और नागदा में हम
इधर से एंटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एजी का सिर थोड़ा सा दुख रहा था 3-4 दिन से, वो बोल रहे थे तो मेरे को चश्मा करवाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने जहाँ पे चेकअप करवाता हूँ आनंद नेत्रालय है, शायद आनंद हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ही करवा लेते हैं। और आनंद हॉस्पिटल तो आ गए, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि हॉस्पिटल के सामने मतलब पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम रहती है ना, हम परेशान हो गए पार्किंग ढूंढते ढूंढते। फिर एक आगे शॉप खड़ी, मतलब जिनकी जो शॉप थी उनकी वो बंद थी, उस टाइम पे मंगल थी, तो मैंने सोचा वहाँ पे लगा दूँ। और एजी बोले कि आज गाड़ी मैं लॉक करूँगी। अब एजी ने लॉक की ना गाड़ी, तो मैं आपको आगे का किस्सा बाद में बताता हूँ। अभी थोड़ी देर बस हॉस्पिटल में हम जैसे ही पहुँचते हैं और बस मैम आ जाते हैं, तो इनका कुछ नाम वाम पूछ रहे थे, तो इनका नाम पूछ रहे थे, तो उनने आरचू के बारे में पूछा, तो ये समझ रहे कि आरचू का नाम पूछ रहे हैं, तो ये आरचू आरचू बता रहे थे इनका नाम। तो बस फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बहुत शांत माहौल है और फटाफट से काम हो जाता है अपने, इसीलिए मैं वहाँ जाता हूँ। तो बस फटाफट से जल्दी जल्दी करके, अभी ये वीडियो ही नहीं बना पाया हूँ ठीक से मैं, क्योंकि आरचू मेरे पास थी। और फिर पहुँच जाते हैं चश्मे करवाने, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि आपको नंबर है ही नहीं, आप चश्मा किस नाम का मतलब किस मतलब से लगा रहे हो। तो फिर भी मैंने बोला उनसे कि हमारा मतलब मोबाइल का कुछ ज़्यादा ही काम रहता है, स्क्रीन का ज़्यादा हम चलाते हैं मोबाइल, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल वाला बनता है रिफ्लेक्टर वाला, वो बनवा लेते हैं, जो कि जब मोबाइल यूज़ करें तब ये लगा सकें, तो उसकी वजह से आंखें ख़राब नहीं होगी। तो वो चश्मा के हाथ तो देख लो गाइस, इतने सारे चश्मे देखे, और ये अलग अलग देख रही है। अब कौन सा आपको अच्छा लगा वो कमेंट में कराना, कौन सा नंबर वाला, और कौन सा चश्मा हमने पसंद किया वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और भैया ने बिल विल बना के दे दिया, और बिल विल बना के न बस एक फ़ाइल पकड़ा दी हमको, और कह लो चलो जाओ। और अब मैं बताता हूँ कि जो एजी ने गाड़ी लॉक की थी ना, तो गाइस गाड़ी तो लोगों की गेट ही खुला छोड़ दिया, आप देख सकते हो गेट खुला ही पड़ा है गाड़ी का, ये देखो। अब कैसे क्या भरोसा करें, आप खुद देख सकते हो। और बस अभी है ना, हम मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने बोला कि आरचू का स्वेटर उतार दो, तो फटाफट मैंने डाला। और देखो ये पीछे हमारी जो भी कस्टमर्स की साड़ियाँ वगैरह है, तो उनकी ठेलियाँ रखी थी, और बस फटाफट से नागदा से हम निकल जाते हैं। पर अब मैंने क्या गलती की कि नागदा में भी मैं व्लॉग बना रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था और आराम से ही कर रहा था, इतनी स्पीड में कार नहीं चला रहा था, और व्लॉग बना रहा था, तो वो मेरे माथे आ गए, डांटने लग गए। वो डांटने में बहुत ज़्यादा उस्ताद है वो गाइस, क्या पता कहाँ से लाते हैं इतने सारे वर्ड्स, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हम दोनों में अगर कुछ बातचीत में हो जाए ना, तो मैं बराबरी भी नहीं कर सकता, ये मैं आपको लिटरली सही बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकता उनसे मैं, इतने खतरनाक मेरे को पीछे पड़ते हैं वो। तो हमने आरचू का स्वेटर वेटर उतारा, तो वो भी खुश हो गई थी, क्योंकि गर्मी लगती है बच्चों को ज़्यादा ऐसे पहनाना बहुत बेकार काम है, बहुत गर्मी लगती है उनको, अपने को मेरे को पसीना हो रहा था, तो मैंने सोचा आरचू को कितनी गर्मी लग रही होगी, तो मैंने सोचा स्वेटर उतार के फेंको, आप तो गाड़ी से बाहर ही फेंक दो, अब तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे नया लाएंगे। तो अब बीच में हुआ क्या, मैं तो व्लॉग बना रहा था, अब व्लॉग बनाते बनाते हम जैसे ये नागदा से बाहर निकलने वाले हैं, तो अब यहाँ के बाद है ना व्लॉग ही नहीं बना पाए, क्योंकि इनने मेरे को डांट दिया कि हाँ व्लॉग मत बनाओ, उन्हें परेशान हो रहे हो, उन्हें गाड़ी चला लो उन्हें, क्योंकि इनको जाने की जल्दी, बेड़ावन पहुँचने की जल्दी, इनसे मम्मी पापा, इनके भैया भाभी जिनसे भी मिलना था इनको इनको इनसे मिलने की जल्दी। और वो सही बात भी है गाइस, क्योंकि लड़की अगर एक बार शादी करके आ जाती है ससुराल, तो बहुत कम जाना होता है, और हमारे यहाँ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ता इनको, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को रहना है अभी 7 से 8 दिन इनके बिना, आरचू के बिना, इन दोनों के बिना बहुत बेकार लगने वाला है, घर पूरा सुना सुना हो जाता है। वो तो अच्छा है कि पूरे टाइम कस्टमर रहते, तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो गाइज मेरा मूड पूरा उदास हो गया वहाँ जाके, तो कुछ भी नहीं, और ये है ना खुश, हम खुश हो रहे हैं। तो बस जल्दी से जल्दी, ये इनका गाँव है देख लो, आप कभी जाओ तो, और ये ऐसे थोड़ी सी सड़क आएगी, रोड आएगी, और फिर इनके बाद एक नई आबादी है, नई दिल्ली बोलते हैं शायद उसको, बस उसमें जाके इनका घर है वहीं। और ये देखो, ये खुशी देख रहे हो चेहरे पे आप, खुश तो बहुत थे ये, गाड़ी में मेरे मज़े ले रहे थे कि हम तो रहेंगे, आप रहना अकेले, ऐसे कर रहे थे। तो पूरे टाइम बस इनका ये घर आ गया, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये इनका ही घर है। और इनको फटाफट से गाड़ी, मैंने यहाँ रोकी नहीं घर के सामने तो फिलहाल में तो, और इनके ये भैया बैठे थे क्योंकि अंकल के लड़के, तो मैंने साइड में जाके गाड़ी रोकी और इन दोनों को उतारा। अभी मैंने वो पार्सल वगैरह कुछ भी नहीं उतारे, बैग वगैरह सब कार में ही रखे थे, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी और पानी की प्यास भी लग रही थी मेरे को। तो फटाफट से इन दोनों को ऊपर छोड़ के, और मैं फिर केन लेने नीचे आने वाला।